हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल अर्थात अम्ल की दो विशेषता है कि पहला यह स्वाद में खट्टा होता है और दूसरा यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। सेकेंड प्रश्न है, भस्म क्या है? भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। यह याद रखना है कि अम्ल जो है वह स्वाद में खट्टा होता है जबकि भस्म स्वाद में कड़वा होता है तथा यह जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। अम्ल जो है वह हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है जबकि भस्म जो है वह हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। सूचक क्या है? सूचक वे पदार्थ है जो किसी पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने में सहायक होता है। अर्थात सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी भी पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या है? सबसे पहले प्रबल अम्ल को देखते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अर्थात अम्ल वे पदार्थ है जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। अब दुर्बल अम्ल को देखते हैं। दुर्बल अम्ल वे है जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अर्थात दुर्बल अम्ल जो है वह पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, यह आंशिक रूप से आयनित होते हैं और यह आयनित होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अर्थात प्रबल अम्ल में भी हाइड्रोजन आयन ही मुक्त होते हैं लेकिन इसमें पूर्णतः आयनित होते हैं और दुर्बल अम्ल जो है इसमें आंशिक रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, जैसे कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इत्यादि। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म क्या है? प्रबल भस्म वे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। ये ध्यान रखना है कि अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं जबकि भस्म जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। वे प्रबल भस्म कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। अब दुर्बल भस्म को देखते हैं। वे भस्म जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अर्थात बहुत थोड़ा ही आयनित हो पाते हैं उसे और आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, वे दुर्बल भस्म कहलाते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पीएच मान क्या है? किसी विलयन में पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। हम इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, pH = -log H+ion। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग पाउडर या धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसे कैसे बनाया जाता है एवं इसका क्या उपयोग है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। याद रखना है कि धोबिया सोडा का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। बनाने का सिद्धांत, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अर्थात अमोनिया गैस NH3 जो है ये अमोनिया गैस है और NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O जल और इसमें CO2 गैस प्रवाहित करने पर
सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद इस सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसको जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अर्थात इसमें 2 चरण होते हैं। सबसे पहले चरण में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और फिर दूसरे चरण में सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग कपड़ा आदि धोने में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। कांच, कागज या साबुन के उत्पादन में किया जाता है। जल का खारापन दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाबर सोडा या बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है एवं इसे कैसे बनाया जाता है तथा इसका क्या उपयोग है। खाबर सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। बनाने का सिद्धांत, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो सेम ही है। बस इसमें एक ही चरण में ये संपन्न हो जाता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट जो इसके पहले जो हम जो क्वेश्चन समझे थे उसमें 2 चरण होते हैं और 2 चरण संपन्न होने के बाद फिर जो है सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका फर्स्ट चरण में ही ये बनकर तैयार हो जाता है। इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। पाव रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को खस्ता बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है एवं इसे कैसे बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। CaOCl/Cl ये इसका रासायनिक सूत्र है। बनाने का सिद्धांत, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अर्थात शुष्क बुझे हुए चूने को जब 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। CaOH2 + Cl2 एरो 40 डिग्री सेल्सियस CaOCl/Cl + H2O। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग कागज एवं कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। विरंजन अर्थात रंग छुड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का सूत्र है और इसको जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका उपयोग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में किया जाता है।